साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। अब आप रातों रात अपनी गाय भैंस के दूध के फेंट बढ़ा सकते हैं। ऐसे नहीं बढ़ा सकते हैं। क्या आपकी गाय के दूध के फेंट कम आते हैं? भैंस दूध तो बहुत ज़्यादा देती है लेकिन फेंट नहीं आते हैं। दूध 30 रुपये बिकता है, दूध 40 रुपये किलो बिक जाता है। तो साथियों मैं जो बता रहा हूँ आप यह तरीका आजमा लीजिए, यह काम आप कर लीजिए। आपकी गाय भैंस के फेंट जो पहले 6 आते थे अब वह 7 आने लगेंगे, 8 आने लगेंगे, 9 आने लगेंगे और धीरे धीरे आपके दूध के फेंट 10-10 भी आने लगेंगे। साथियों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। साथियों कई पशुपालक अपने मार्केट से बड़ी बड़ी भैंसें खरीद कर लाते हैं और घर पे दूध निकालते हैं। जब दूध बेचने जाते हैं तब वहाँ पर मुनाफा कम मिलता है, उसकी फेंट कम आती है, एसएनएफ कम आती है। ऐसी स्थिति में पशु मालिक क्या करता है, कभी बहुत ज़्यादा हरा चारा खिलाने लगता है, कभी बहुत ज़्यादा खली खिलाता है, मार्केट से फेंट बढ़ाने की दवा लाता है, अच्छी खली लाता है ताकि उसकी दूध की फेंट बढ़ सके। लेकिन होता क्या है, भैंस को सब कुछ खिला देते हैं लेकिन फिर भी उसका दूध तो बढ़ जाता है लेकिन दूध की फेंट नहीं बढ़ती है। मान लीजिए आपकी भैंस 5 लीटर दूध देती है और उसकी दूध की फेंट केवल 4 आती है, केवल 5 आती है, तो वह दूध बेचने में क्या फ़ायदा? उससे अच्छा तो घर पर आप घी बना के खाइए। तो साथियों आप यदि फेंट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मैं जो बता रहा हूँ इन टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। मैं जो बता रहा हूँ यह काम आपको करना पड़ेगा, यह आपको नियम बनाना पड़ेगा। फिर देखिए आपकी जो गाय भैंस है उसके दूध के फेंट रातों रात बढ़ जाएंगे। केवल 1 से 2 दिन में आपको फर्क नजर आ जाएगा। आज से यदि आप यह काम करना चालू कर देंगे तो 2 दिन बाद आपकी गाय भैंस के आप देखेंगे। आज यदि आप ये काम चालू करेंगे तो आज यदि आपकी गाय भैंस के दूध के फेंट केवल 6 आते हैं तो 2 ही दिन बाद 7 से 8 फेंट आने लगेंगे। यह काम करने के बाद सबसे पहला काम, अपनी गाय भैंस को पेट के कीड़े मारने की दवा जरूर खिलानी है। यह 90% पशु मालिक नहीं करते हैं। मैंने देखा है, आप जैसे बाजार से भैंस खरीद कर लाते हैं, हाट से भैंस खरीद कर लाते हैं, उसको आप कभी भी पेट के कीड़े मारने की गोली नहीं देते हैं। या कई पशुपालक ऐसे भी है जिनके घर पर एक ऐसी भैंस है जो 2-3 साल से उनके घर पर ही रहती है। 2-3 ब्यात की भैंस हो गई है, 2-3 ब्यात बांध चुकी है, लेकिन फिर भी पशुपालक क्या करता है, उसको वह पेट के कीड़े मारने की गोली नहीं देता है। तो साथियों इसी कारण आपकी गाय भैंस के दूध के फेंट कम आते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी आपके पास चाहे भैंस हो, जर्सी गाय हो, एचएफ गाय हो, मुर्रा भैंस हो, देसी भैंस हो, जाफराबादी भैंस हो, नीली रावी भैंस हो, कोई सी भी भैंस हो, सबसे पहले हमें उसकी डीवर्मिंग करवानी है। अब डीवर्मिंग कैसे करवानी है, नीलजैन की सिरप आती है, डीवर्म टोटल बोलस आती है, मार्केट में कई सारी मिलती है। आप मेडिकल स्टोर पे जाइए, वहाँ से खरीद कर लाइए और एक दिन सुबह खाली पेट आप अपनी गाय भैंस को यह गोली ज़रूर खिलाइए। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद कई पशुपालक कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं जिनके कारण उनकी गाय भैंस के दूध के फेंट नहीं बढ़ पाती है और नहीं आ पाती है। सबसे बड़ी गलती, आप अपने पशु को जब दूध निकालते हैं उस समय उसको कभी भी पानी ना पिलाएं। यहाँ तक कि दूध निकालने के 2 घंटे पहले भी उसको हमें पानी नहीं पिलाना है। मान लीजिए आप शाम के समय दूध निकाल रहे हैं, आपको दूध 6 बजे निकालना है, 5 बजे निकालना है, 7 बजे निकालना है, तो आप अपने गाय भैंस को 2 घंटे पहले पानी पिला सकते हैं। 2 घंटे के बाद हमें अपने पशु को पानी नहीं पिलाना है। मतलब आपको दूध 6 बजे निकालना है तो आप 4 बजे से पहले ही पहले अपनी भैंस को पानी पिला सकते हैं, उसके बाद हमें नहीं पानी पिलाना है। यह एक बेस्ट तरीका है। मैंने कई पशु पे ट्राई भी किया और कई पशु मालिक ये ट्राई भी करते हैं। इससे 1 से 2 फेंट का आसानी से फर्क पड़ जाता है। यदि मान लीजिए आपको पानी पिलाए भैंस को 1 घंटा हो गया, उसके बाद आप जब पशु का दूध ढोते हैं, दूध निकालते हैं, तो उसकी फेंट कम आती है। इसीलिए हमें क्या करना है, भैंस को दूध निकालने से 2 घंटे पहले ही पहले उसको पानी पिलाना। 2 घंटे बाद हमें पशु को बिल्कुल भी पानी नहीं पिलाना। खास करके आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा तरीका एक और है जो कई सारे पशुपालक नहीं करते हैं और कई सारे पशुपालक करते भी हैं। जब आप दूध निकालते हैं उसी वक्त आप फेंट बढ़ा सकते हैं। गाय भैंस का जब दूध निकाल रहे हैं उसी समय आप ही के हाथ में गाय भैंस का फेंट बढ़ाने का तरीका और आप ही के हाथ में गाय भैंस का फेंट बढ़ाना कैसे, अब ये भी सुन लीजिए। जब आप अपनी गाय भैंस को दूध निकालने जाते हैं तो सबसे पहले आप उसके बछड़े को छोड़ते हैं। उसका बछड़ा जब दूध पीता है तब वह भैंस पावास जाती है, तब वह भैंस पाना उतार देती है। उसके बाद आप उसका दूध निकाल लेते हैं, फिर उस बछड़े को छोड़ देते हैं और फिर वह बछड़ा दूध पीने लगता है। यह तरीका बिल्कुल ही गलत है। अब कई पशुपालक ये भी करते हैं कि जब उनकी भैंस 5 लीटर दूध दे रही है तो वह क्या करते हैं, 1 लीटर तो बछड़े को पिलाते हैं,
1 लीटर अपने घर पे रखते हैं और 3 लीटर मार्केट में ले जाकर बेच देते हैं या डेयरी पे बेच देते हैं। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप घर पर भी रख सकते हैं, डेयरी पर भी बेच सकते हैं और उस बछड़े को पिला सकते हैं। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे उसकी गाय भैंस के फैट भी बढ़ जाएंगे और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, बल्कि उससे फायदा ही फायदा होगा। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने बछड़े को छोड़ा, उसको 1 लीटर दूध पिला दीजिए। पहले उसको 1 लीटर दूध पिला दीजिए। उसके बाद उस बछड़े को साइड में बांध दीजिए। अब आपको चाहिए अपने घर पर रखने के लिए 1 लीटर दूध, तो आपको क्या करना है, 1 लीटर दूध निकाल लेना है, उसको भी साइड में रखना है। अब आपको ले जाना है डेयरी पर दूध, तो आप एक बर्तन लीजिए, उस बर्तन में जो भी गाय भैंस के दूध बचता है सारा दूध निकालना है, यानी दूध हमें छोड़ना नहीं है। कई सारे पशुपालक क्या करते हैं, पहले बछड़े को थोड़ा दूध पिलाते हैं, फिर दूध निकाल लेते हैं, फिर बाद में बछड़े के लिए दूध छोड़ देते हैं, फिर बछड़ा 1 घंटे तक या आधे घंटे तक फिर उस भैंस का दूध पीता ही रहता है। यह तरीका गलत है। भैंस के बाद वाले दूध में अच्छे फैट आते हैं, यह साइंटिफिकली देखा गया है। शुरू वाला दूध आप बछड़े को पिलाइए, शुरू वाला दूध आप अपने घर पर रख सकते हैं। जो बाद में दूध आता है वह सारा हमें निकाल लेना और बाद में बछड़े को दूध नहीं पिलाना। आप जितना भी दूध बछड़े को पिलाना चाहते हैं, 1 लीटर या 2 लीटर, वह पहले ही पिला दीजिए उसको। बाद में आप अपने जो डेयरी पे ले जाते वह दूध आप पूरा निकाल लीजिए। साथियों, यह ऐसा तरीका है जिस तरीके को आजमा कर आप अपनी गाय भैंस की आसानी से फैट बढ़ा सकते हैं। केवल 1 दिन करके देख लीजिए। 1 दिन में बता रहा हूँ आपको ऐसे पानी पिलाइए, 1 दिन में बता रहा हूँ आप ये तरीका लगाइए, ऐसे दूध निकालिए, बाद वाला दूध आप डेयरी पे ले जाइए, 90% आपके फैट अच्छे आ जाएंगे और अच्छा आपको मुनाफा मिलेगा। तीसरा एक और यहाँ पर तरीका है जो कई सारे पशुपालक ये गलती करते हैं। जितना आप हरा चारा अपने गाय भैंस को खिला रहे हैं उतना ही आपको सूखा चारा खिलाना जरूरी है। यदि आप ज़्यादा सूखा खिलाएंगे तो दूध कम हो जाएगा, यदि आप ज़्यादा हरा खिलाएंगे तो दूध बढ़ जाएगा और फैट कम हो जाएगा, बात वहीं की बराबर आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, दोनों को बराबर मात्रा में डालना है ताकि हमारा दूध भी कम ना हो और हमारी फैट भी कम ना हो। साथियों, इस तरीके को आजमा कर आप अपनी गाय भैंस के दूध के फैट आसानी से बढ़ा सकते हैं। ये एकदम से साइंटिफिकली देखा गया है कि आप किसी भी भैंस को यदि इस तरीके से यदि आप उसको दूध निकालते हैं, इस तरीके का यदि फॉलो करते हैं तो आसानी से फैट बढ़ा सकते हैं। अब कई सारे पशुपालक सोचते हैं कि यार हम क्या खिलाएं, खिलाने से फैट बढ़ते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, खिलाने से भी फैट बढ़ते हैं। फैट बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है, हमें उसको कौन सी खली खिलाएं जिससे कि फैट बढ़ जाए। खली खिलाना छोड़ दीजिए। यदि आप खली नहीं खिला सकते तो आपको क्या खरीद कर लाना मार्केट से, कल आपको तारा मीरा मिल जाता है तो आप तारा मीरा के बीज लाइए, वह बीज आप अपने पशु को 50 ग्राम रोज के हिसाब से खिलाते रहिए। साथियों, आपकी जो भी गाय भैंस के फैट पहले 5 आ रहे थे, 3 आ रहे थे, 2 आ रहे थे, 7 आ रहे थे, वो एकदम से 8, 9 और 10 तक भी आने लगेंगे। अब रही बात यहाँ पर खली कौन सी खिलानी चाहिए, तो साथियों आपको खली बिलोने की खिलानी, कपास की खली आपको खिलानी है, बिना यानी सरसों की खली नहीं खिलानी, मूंगफली की खली नहीं खिलानी, दूसरी खली नहीं खिलानी। हमें यहाँ पर अपने पशु को कपास की खिला खिलानी। आप देखेंगे पहले ही 5 से 10 दिन के अंदर आपके पशु में जो फैट कम आ रही थी, जो 5 आ रही थी, 4 आ रही थी, वह फैट अब एकदम से 7 से 8 और 10 भी आने लगेगी। साथियों, वीडियो पसंद आया तो पशुपालकों तक इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।